student, once again welcome to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Dear student, प्रॉफिट एंड लॉस से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को क्लियर किया है. उसी क्रम में आज एक हम अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से ही रिलेटेड है. ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप अपने आप को 100% रिलैक्स महसूस करेंगे कि आप प्रॉफिट और लॉस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, हमें जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है फाइंड द सेलिंग प्राइस. हम सेलिंग प्राइस को इस चार्ट में फाइंड आउट करेंगे. हमने इस चार्ट में देखिए बोर्ड पे जो चार्ट बना के रखा हुआ है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट जो है वो कॉस्ट प्राइस को शो करता है. फर्स्ट प्राइस जो है वो किसको शो कर रहा है? कॉस्ट प्राइस को शो कर रहा है. सेकंड जो हमारा वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. थर्ड है लॉस को और लास्ट जो हमें जानना है दैट इज सेलिंग प्राइस. मीन्स हमें अगर किसी का कॉस्ट प्राइस अगर मालूम है और उसका प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, जो बहुत आसान है. आइए इस चार्ट को हम कंप्लीट करते हैं और कैसे हम इस सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे ये भी देखते हैं. हम इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते हैं. अगर हमें लगेगा कि किसी बच्चे को डाउट हो रहा है तो हम बकायदा उसको एक्सप्लेन करके भी इसमें सीखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या है? कॉस्ट प्राइस ₹1250. 1250 कॉस्ट प्राइस है और वहां पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. जब हमें कॉस्ट प्राइस दिया रहे और प्रॉफिट दिया रहे तो हम बड़े आसानी से दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा. क्या करना है हमें? अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस एसपी, देखिए एसपी इज इक्वल टू सीपी एंड प्लस प्रॉफिट. सीपी एंड प्लस प्रॉफिट अगर हम करते हैं तो हमें आसानी से एसपी हम निकाल सकते हैं. जैसे हमारा सीपी यहाँ पे दिया हुआ है 1250 एंड प्लस 75 इज इक्वल टू 505 7512 213 एंड 1. ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस 1325. कभी भी हमें सेलिंग प्राइस अगर फाइंड आउट करना रहे तो हम अगर इस क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम में भी बना करके दिया जाए तभी हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. जब हमें किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पता है तो हम आसानी से उसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. दोनों चीज को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे. सपोज दैट ये वाईफाई क्या कास्ट जो दिया हुआ है वो दिया 1250 रुपीज और इसको सेल करने में, इसको बेचने में हमें 75 रुपीज का प्रॉफिट होता है. तो 75 एंड प्लस कॉस्ट प्राइस दोनों को ऐड कर देंगे तो हम जान जाएंगे कि इसको अगर हमने सेल किया है तो उस सेल का एमआरपी क्या है. तो क्या होगा? सेल का जो एमआरपी है वो ₹1325 है. अब हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस ड्रॉ कर दिया. तो इस तरीके से हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बहुत ही क्लियरली कर लिया. यहाँ पे देखिए लॉस यहाँ पे नहीं है कुछ तो हमने इसको क्रॉस कर दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस नहीं हो रहा है. अरे भाई किसी भी क्वेश्चन में दो ही चीज हो सकता है, या तो लॉस होगा या तो फिर प्रॉफिट होगा. तो अभी फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. कितने रुपीस का? 75 रुपीस का. तो हम आसानी से क्या किया? कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर दिए हैं तो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया 1325. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसे कैसे करते हैं. ये भी हमारा क्या है? बहुत ही आसान है. क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे लॉस हो रहा है 3059 रुपीस का लॉस हो रहा है. कोई सामान अगर कोई सामान है जिसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3000, कोई भी वस्तु हो तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? 3000 रुपीस है और वो 153 क्या दिया हुआ है? लॉस हो रहा है. तो यहाँ पे हम अगर निकालेंगे सेलिंग प्राइस तो ध्यान देना है यहाँ पे एफपी इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी एंड माइनस लॉस. याद रखना यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाया है
SP इज इक्वल टू, जब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था तो ये हमारे लिए ये फार्मूला काम करेगा, SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। एंड यहाँ अगर हमारा लॉस हो रहा है तो यहाँ सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो लिखेंगे CP माइनस लॉस, यानी हमारा CP जो है वो कितने हैं, वो 3000 है और 3000 से हमें 159 क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 1 हो गया, यहाँ पे बोरो किया है, यहाँ पे 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 एंड 2। ये हमारा जो गया 2841 का क्या हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे देखिए, हमें सेकंड क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें प्रॉफिट हो रहा था 75 रुपीज का और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें लॉस हो रहा है 159 रुपीज का। ये क्लियर है सभी को? तो जब 159 रुपीज का लॉस हो रहा है और उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3000 रुपीज, तो हम 3000 रुपीज में से 159 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है CP माइनस लॉस। क्लियर? तो यहाँ पे हमने 3000 माइनस 159 कर दिया है तो हमारा जो आया है प्रोडक्ट 2841, यही हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा, 2841 जो है हमारा वो सेलिंग प्राइस है। अब हम किसी वस्तु का दाम अगर 3000 रुपीज दिया है और उसको हम 159 रुपीज का लॉस करके अगर उसको हम बेच रहे हैं तो हम बेचेंगे उसको कितने में, 2841 रुपीज में। तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट नहीं दिया है तो इसको भी हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है उसे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, न कि क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमारा प्रॉफिट हो रहा था और क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बार फिर से हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए यूज किया था। क्या होगा हमारा फार्मूला, SP इज इक्वल टू CP एंड प्लस प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है ₹490, कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है वो 419 रुपीज दिया है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 490 एंड प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 18 रुपीज का। तो हम आसानी से यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो चलिए देखिए यहाँ पे CP सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस एंड प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। ये हो गया। देखिए CP प्लस प्रॉफिट, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। अब हमारा CP जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, 490 एंड प्लस प्रॉफिट हमारा है 1818 का। 9877, 1 कैरी 112 एंड 4000 क्या हो रहा है, 4427। ये क्या है हमारा आंसर, 419 प्लस 80 इज इक्वल टू 427 एंड 427 नॉट 27 28 437। ओके 437। यहाँ देखिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। 9817 इसका इसके साथ हम ऐड कर लेंगे। 9817 7 112 and 13 and 4 bring down 437। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 437 रुपीज। 437 इज द सेलिंग प्राइस। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ₹13,912 एंड प्रॉफिट यहाँ पे हो नहीं रहा है, लॉस हो रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ₹13,912 एंड लॉस हो रहा है यहाँ पे 2758। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस जब हमें निकालना रहेगा और कॉस्ट प्राइस हमें मालूम है और हमें लॉस हो रहा है, तो वहां पे हम फार्मूला लगाएंगे क्या, CP
एसपी माइनस सॉरी देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस सीपी एंड माइनस क्या लॉस। ओके, अगर हमें एसपी जानना है और कॉस्ट प्राइस हमें पता है और कितना लॉस हो रहा है ये भी हमें पता है, तो हम सेलिंग प्राइस बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, और कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 30,912 एंड माइनस 2758। आसानी से इसे निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 30,912 माइनस 2758। तो यहाँ पे बोरो करेंगे, 12 हो गया, 12 में से 4 को 8 को निकालेंगे तो 6 हो गया, और 9 12 है 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से 5 को करेंगे तो 5, यहाँ पे 8 है, 8 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और यहाँ पे 3 है, 3 से 1 को करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, और 1 ब्रिंग डाउन 11,154 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 11,154। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपका चार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और 4 क्वेश्चन जो दिए गए थे उन सभी क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करना रहेगा तो हमें फार्मूले को जरूर माइंड करना है। हमें अगर प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस हमें पता है, तो हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, एसपी इज इक्वल टू सीपी एंड प्लस प्रॉफिट। और अगर लॉस हो रहा है और कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है तब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो यहाँ पे एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस कर देंगे। लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस में माइनस कर देंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देंगे। किसको? प्रॉफिट को। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में भी हम बने रहेंगे, आगे कुछ दिनों तक हम इसी चैप्टर पे कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड